फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का ब्लॉग वो है क्लिप है, मैं भूल जाती हूँ। और ये देखिए, तो मैं काट रही थी क्योंकि बहुत सारे फल रखे हुए हैं और कोई खाता नहीं है तो ख़राब हो रहे हैं। ये कल से ऐसे ही पानी में डली हुई थी, मैंने इनको आज सुबह काटा तो बच्चे खा लेंगे सुबह, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह काट दिए थी। बच्चे क्या है ना कि जब कोई खाने को बैठ जाए तो खा लेते हैं, और अगर अलग से उनको दो तो वो नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो हम भी खा रहे हैं, तो साथ में बैठ गए थे। और ये संयोग भाई बर्ली शैली में कुछ बना रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ये देखिए, तो इन्होंने आज दोपहर में इनके पास ये क्या है, या तो दिन भर टीवी देखते हैं, तो मैंने सोचा चलो टीवी से तो थोड़ा सा दूर रहेंगे, तो मैंने रख दिया था। मैंने कहा चलो ये प्लांटर को सजा दो। तो इन्होंने बर्ली शैली में कुछ बनाया है। अब आप लोगों को समझ में आए तो बताइएगा। और इसको ये पेंटिंग एंटिंग करने का बहुत मन रहता है इसका, तो इसको कोई भी काम दे दो जो बैठ के अपना बहुत ही मन से करता है। और ये कीवी है जो आजकल वो बहुत ही उससे खा रहे हैं। और ये देखिए कुछ ख़राब निकल रही हैं, तो मैं बता रही थी कि एक कीवी 100 रुपये की आती है और उसमें भी कोई कोई ख़राब निकल जा रही हैं। और ये देखिए, ये भतीजा है मेरा भाई का लड़का, तो भाई भाभी और ये भतीजा आया था शाम को। तो अब उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो लोग आए थे देखने के लिए, और यहीं पे हम लोग खड़े हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं छत पे। तो देखने क्या, वो तो दूर रहते हैं, मतलब ऐसे ही चले आए थे वो लोग होने के लिए कैसी है तबीयत क्या है तो यहीं लोकल में सब, और सबको पता भी है। वो भाई तो आता ही है इलाज करवाने के लिए, साथ में ले जाता है इंजेक्शन लगवाने या कहीं भी जाना है तो वही छोटा भाई ले जाता है। तो ये मैं कर रही हूँ तैयारी, उनके इलेक्शन वो हुए थे अभी, तो इलेक्शन से वो अपनी तबीयत ख़राब करके आए थे वहीं से, और दोबारा जाने की तैयारी हो गई है। और वो ठीक भी नहीं हो पाए हैं, और दोबारा से सुबह उन्हें ड्यूटी में जाना है काउंटिंग की। तो अब मुझे ये टेंशन है कि एक इतनी बुरी कंडीशन में से गुजरने के बाद अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, थोड़ा सा रिलीफ मिला है उन्हें। और 12-15 घंटे की ड्यूटी बैठे बैठे करना आसान काम नहीं होता है। अच्छे खासे लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, और फिर उनको तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो 5 मिनट भी कुर्सी पे बैठ सकें, ज़्यादातर लेटे ही रहते हैं। तो अब ये टेंशन हो रही है, लेकिन सबको पता है, जग जाहिर है कि क्या चल रहा है। कोर्ट में भी गई थी ये बात। लेकिन हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये बकरी का दूध है जो पपीते के पत्ते के साथ पीते हैं। तो ये वो भाई देके गया है अभी, और कुछ सुबह का भी रखा हुआ है, ये रखा है। तो और ये दाल जो है मूंग की है, मूंग की दाल को मैंने गरम किया हुआ है क्योंकि अभी बनाई थी मैंने दोपहर में, तो इतनी रखी थी तो गरम कर दी मैंने, गरम हो चुकी है। और बस अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये मूंग की दाल तो खाएंगे वो, और हम लोग खाएंगे कुछ और। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपने लिए बनाएंगे खिचड़ी क्योंकि उनको चावल नहीं देना है, हम लोग तो खा सकते हैं खिचड़ी, काफ़ी दिन हो गए हैं तो हम लोगों को। और ये देखिए, ये रखे हुए हैं पपीते। ये क्या है कि ये फायदेमंद होते हैं, जैसे कि प्लेट डाउन हो जाती हैं जिसकी प्लेट्स, उनको पपीते के पत्ते और पपीते जैसे भी किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं, कच्चा पपीता भी खा सकते हैं। तो ये
हमारे बड़े भाई पता नहीं कहाँ से तोड़वा के लाए थे, 7-8 किलो लेके आए थे, ये ख़त्म हो गए हैं, 2-3 बचे हैं। तो ज़्यादा रखना भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये देखिए कल लेके आए थे और 2-3 उसमें से ख़राब हो चुके हैं, तो क्या फ़ायदा है। और इतना सारा खा भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतना कैसे खा सकते हैं। तो ये पपीता है और इसमें कीवी भी खाते हैं। मैं कैमरा खोलना भूल जाती हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे कि पपीता फ़ायदा करता है और कीवी है। फल तो जैसे कुछ, जैसे कि हम लोग फलों का क्या होता है कि जैसे कुछ अनार है, अंगूर, तो वो नहीं खा सकते हैं क्योंकि अनार अंगूर ये क्या ठंडे होते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। ये देखिए संयोग से मिल लीजिए। यस फ्रेंड्स, मेरी मम्मा सही कह रही हैं क्योंकि मेरी मम्मा सही कह रही हैं, पर जो हमारे पपीते थे वो सड़ गए थे। हाँ, ज़्यादा आ गए थे ना, तो इतने सारे खा नहीं पा रहे थे वो लोग, खराब हो गए थे। लेकिन ये खराब नहीं हुए, ये बहुत अच्छे हैं, इनको खा लेना। और ये घर के पपीते हैं, ये मार्केट वाले नहीं हैं, इसलिए इनको बर्बाद नहीं करना है। पेड़ से तोड़वा के लाए थे मामा। और एप्पल की भी। यस, एप्पल भी है हमारे पास, पर एप्पल में पता नहीं क्या कुछ, अगर वो वाले ले आते हैं सिंपल वाले, उसमें कुछ चिपका नहीं रहता। एक आम वो मतलब बहुत रसीले रेड होते हैं, उसमें चिपका होता है कुछ। तो ये भाग गया, इसमें है, निकाल लो। ये देखिए, तो नीचे 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 जी हाँ, देखिए ये कीवी है और एप्पल भी है। ये देखिए, ये कुछ चिपका है, ये देखिए ये चिपका हाँ, है। ये जो होता है ना, इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसे रेट बढ़ जाते हैं एप्पल के। इसमें भी ये लगा दिया जाता है तो उसमें रेट बढ़ जाता है कि भैया ये बहुत A क्लास का है, इसलिए इसका रेट बढ़ गया। और फलों का तो आप पूछिए मत कि फल कितने महंगे कर दिए हैं। यस फ्रेंड, आजकल तो कोई भी नहीं ले पाता है फल को। अगर ऐसे ले ले, कम पैसे दे देते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं वही पैसे दो। दुलिया के नहीं, तुल के लाओ। तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। जिसको कमाना है अपना मन का वो दूर कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं कि भाई अब ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनको तो लेना ही है। तो किसी काम का नहीं है, जाने पता नहीं भगवान किस तरफ से निकाल देगा और साथ में जो मेहनत की कमाई होगी वो भी चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो जब ज़रूरत है तो लेंगे ही। और लेकिन वो लोग भी इस भ्रम में ना रहें कि उन लोगों ने इतना कमा लिया है तो उनका कुछ काम आएगा। उनका भी कुछ भी काम नहीं आएगा, देखना कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। तो मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ कि मतलब महंगाई है या इतना महंगा कर दिया है, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं खरीद सकते हैं। हम आप मान के चलिए, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बताया कीवी खिलाइए, 100 रुपये की एक कीवी आई, ठीक है, हमने ले ली, चलो हम 10 कीवी ले आए 1000 की, ठीक है। तो 5 दिन हमने खा ली सुबह शाम, तो हम लोग फिर भी खा लेंगे। और जिसकी अब मान के चलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं खा सकते हैं, 1000 में का फल जो है वो नहीं खा सकते हैं। तो उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं कि जो ये फलों के व्यापारी हैं, जो ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो मैं तो साफ साफ कहती हूँ, जो देखते होंगे सो देखें, खैर, कि उन लोगों का निकल जाएगा, उन लोगों का, और उनका जो मेहनत का होगा साथ में वो पैसा भी चला जाएगा। इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहिए।
और सिस्टम की तो ठीक ही है, सिस्टम तो जैसा चल रहा है तो चल रहा है। सिस्टम की भी वही दशा है कि चुनाव हुए अभी, उस दिन काउंटिंग नहीं, सॉरी, इलेक्शन हुए थे। वहाँ से इलेक्शन में जितने भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी 90% वहाँ से संक्रमित होके आए हैं। और वो संक्रमित होने के बाद खुद तो संक्रमित हुए ही हैं, घर में पूरी फैमिली को संक्रमित किया। और अभी देखिए वो संक्रमण ठीक भी नहीं हो पाया, कर्मचारी ठीक नहीं हो पाए, तबीयत जो की तो खराब है, कमजोरी है, बेचारे अपने घर पे आराम भी नहीं कर पाए ढंग से कि दोबारा ड्यूटी आ गई हैं मतगणना की, काउंटिंग की। तो ये सिस्टम है हमारा, है ना। तो अब तो क्या हुआ भाई, जिसको सर्विस करनी है भाई, जो जिसके भरोसे है वो तो करेगा ही। किसी भी कंडीशन में आप लोग लगा देंगे तो करेंगे, जब तक सांस रहेगी तब तक तो करेंगे, मरने के बाद तो फिर करेंगे नहीं। लेकिन ये है कि 5 साल बाद तो होगा चुनाव, 5 साल कर लें जितना जिसको जो कुछ करना हो। फिर तो सबको समझ में आ रहा है ना कि 5 साल बाद उनका इलेक्शन भी होगा, जो सिस्टम में बैठे हैं, जो हमारे नेता हैं, उनका भी 5 साल में ही होगा। तो ज़्यादा अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की। और अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब 5 साल बाद समझ में आएगा गवर्नमेंट को कि हमने क्या किया था। भाई ड्यूटी तो ड्यूटी है, वो तो करना ही है और वो करेंगे ही। लेकिन उनको भी समझ में आ जाएगा। देखिए हमेशा किसी का की सत्ता तो रहती नहीं है कि नहीं एक ही की बनी रहेगी। अब पब्लिक को समझ में आ जाएगा, पब्लिक को समझ में आ गया है। अभी तक आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहे थे कुछ लोग तो समझ चुके थे, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे, वो अब समझ गए। इस कोरोना की दूसरी लहर ने सबको समझा दिया और सबको समझ में आ गया। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो, ऐसा नहीं है कि एक ही वो है कि अब नहीं सरकार नाकाम है या जो है वो है। वो तो ठीक है कि जब महामारी फैलेगी और इतनी संख्या में सब लोग इकट्ठे बीमार होंगे तो सिस्टम गड़बड़ाएगा, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन ये नाक वाली बात जो गवर्नमेंट अपनी समझ के बैठी है कि अगर कर्मचारियों ने कहा कि नहीं करेंगे और इसके बावजूद उनसे करवाया जा रहा है, तो ये चीज़ इन सरकार को बाद में 5 साल बाद दिक्कत करेगी जब उनका इलेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। तो कल फिर से मतगणना में ड्यूटी है और कल फिर से जाना है उन्हीं कर्मचारियों को जो संक्रमित होके आए हैं और अभी ठीक भी नहीं हुए हैं और दोबारा जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।